अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक मैथ्स का चौथा दिन देखने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि डिवीजन किस तरह से करते हैं और इसके टाइप्स भी देखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम वो करते हैं सिंपल डिवीजन से। सिंपल डिवीजन से पहले हम जान ले कि किसके लिए क्या टर्म्स यूज़ होता है। तो ये जो 2 है ये हमारा डिवाइज़र है, इससे हम डिवाइड करने वाले हैं। ये डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करेंगे और ये क्वोशंट है जो हमारा आखिर में आंसर होता है और जो लास्ट में बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया। डिवाइज़र जिससे जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, डिविडेंड जिस नंबर को डिवाइड करना है, क्वोशंट जो हमें आंसर मिलेगा, रिमाइंडर जो बचेगा। ठीक है, ओके। अब देखें 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो 5 मिलता है। ठीक है, अच्छा चलो देखें, इस तरह से हम बना लेंगे। 10 उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है वो देख लो 1 है। पहले नंबर में अगर हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर भी लेंगे। दूसरा नंबर लेने के लिए हम पहले क्या कर देंगे, ऊपर 0 लगा देंगे। अब दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं, यानी अब ये हो गया 10। अब 2 के टेबल में 10 आता है, कब आता है, 2 5 ज़ा, तो 5 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 10। उसके बाद करना होता है हमें इसे सब्सट्रैक्ट। 10 में से 10 अगर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 0। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ इसका वो है 5। 20 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से हम करते हैं और शॉर्ट में इस तरह से करते हैं। 20 को किससे डिवाइड करना है, हमें 4 से, तो 20 लिखेंगे हम और उसको लिखेंगे इस तरह से डिवाइडेड बाय 4। ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन है, तो इस तरह भी हम डिवीजन करते हैं। शॉर्ट में हो जाएगा। देखो 4 का टेबल क्या करेंगे, 4 से हम इसको कट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 5। अब देखो 15 है और ये 3 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो इसका आंसर भी होगा 5। 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 होता है, तो इसका आंसर होगा 7। 48 डिवाइडेड बाय 6, 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 8 हमारा आंसर हो गया। 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 10 5 ज़ा 50, 7 9 ज़ा 63, है ना, तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से पूरा बना कर सकते हैं या फिर इस तरह से फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला देखें, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन यानी ये थोड़ा बड़ी डिवीजन है। 135 डिवाइडेड बाय 5, तो हम करेंगे इसको दोनों तरीके से। पहले इस तरह से कर ले, कितना किसको करना है हमें, 135 को 5 से डिवाइड करना है, तो 135 उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 का जो टेबल है वो 5 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, अगला नंबर भी ले लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो क्वोशंट है वहाँ पर हम लगाएंगे 0। अब 5 के टेबल में 13 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा कोई नंबर देखेंगे। तो 13 से छोटा होता है 10, जो 5 के टेबल में आता है। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 5 2 ज़ा 10। 13 में से अगर 10 निकालते हैं तो 3 बचता है। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, अगला जो नंबर है
उसको हम उतारेंगे नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 35, तो 5 7 ज़ा, अब 5 के टेबल में 35 कब आता है 7 पर, है ना। 5 7 ज़ा 35, तो लिख दो 35, 35 माइनस 35, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 27। किसी भी नंबर से पहले अगर 0 हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे 027 ये होता है 27, किसी भी नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर मैं लिखूँ 27 और बाद में लिखूँ 0 तो ये 270 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क है। अब हम करेंगे फ्रैक्शन में। अब हम करेंगे कुछ इस तरह से 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये 0 बचा है तो इसको लगा दो 0, तो इसका आंसर होगा 20। 150 डिवाइडेड बाय 6, 150 डिवाइडेड बाय 6। अब 15 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, उससे छोटा लिया हमने 15 से छोटा। अब यहाँ पे 12 तो कट हो गया, कितना बचा है पर 3, तो बाजू में लगा दो। अब ये हो गया 30, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 25। 200 डिवाइडेड बाय 8, तो 200 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे। अब 8 के टेबल में 20 नहीं आता तो उससे छोटा ही लेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना। अब 20 में से 16 तो कट हो गया, तो कितना बचा 4, 4 बाजू लगा दो, 4 और ये 0, कितना हो गया 40। तो 8 5 ज़ा 40, ओके। 72 डिवाइडेड बाय 3, 72 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 6 कट हो गया ना इसमें से, ये 7 है, 1 बचा तो बाजू लगा दो। फिर 3 4 ज़ा 12, तो हो जाएगा 24, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। आप चाहे तो इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, ठीक है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट वाला है, ठीक है। 3.3 डिवाइडेड बाय 1.1। अब जब भी हम नंबर देखें, एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आगे कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, तो इसका भी मतलब वही होता है 36 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 के टेबल से इसको कट कर दो, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने किस तरह से किया पॉइंट यहाँ पर कट, तो देख ले, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है। जब भी जो नीचे का होता है डिनोमिनेटर, जो ये नीचे वाला नंबर होता है हम इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो ऊपर का जो डेसिमल अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का जो है डेसिमल हट जाता है, ये हो जाएगा ऊपर का 36, नीचे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ऊपर का हमने क्या करे, पॉइंट हटा दिए, तो नीचे के इसको क्या कर दिया अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर का पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब देखो ऊपर है 36 और 1.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है 12, है ना। तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सेम नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल है एक नंबर के बाद में और यहाँ पर भी डेसिमल है, तो हम इसको हटाकर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। 36 को हमने 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 के टेबल से कट हो जाता है, देखो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। अच्छा, ये जो 36 डिवाइडेड बाय 12 है, इसे हम छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। जैसे हम 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप देखें
2 6 जा 12, यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचा इधर से तो यहाँ पे बाजू में लगा तो ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अब और 2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8। अब देखो ये 3 से कट हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगर स्मॉल नंबर से हम अगर इसको कट करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, ओके। अगला देखें, 7.2 डिवाइडेड बाय 1.2, 7.2 डिवाइडेड बाय 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या कर देंगे, ये डेसिमल हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 के टेबल में देखो 70 आता है, 72 आता है, तो 12 1 12, 12 6 जा 72। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। अगला देखें, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, सेम नंबर के बाद क्या है, पॉइंट है, हटा दो, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, इसका भी आंसर होगा 6। ये देखिए 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, सेम नंबर के बाद डेसिमल है, तो हम क्या कर देंगे, सो कट कर देंगे, हटा दो, ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 12 के टेबल से कट कर सकते हैं। 12 2 जा 24, 12 8 जा 96। अब देखो ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं बचे हुए, तो उसको 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, नीचे अगर 1 आ गया हमारा, डिनोमिनेटर में अगर 1 आ गया तो ये ऊपर का हमारा आंसर होता है। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 12.6 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, इस तरह से मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। तो क्या था नंबर, 12.6 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, देखो एक ही नंबर के बाद में डेसिमल है इधर भी और यहाँ भी, तो हम कट कर सकते हैं, डेसिमल हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये हो जाएगा 126। मैं इधर लिख लेता हूँ उसको नीचे, 126 डिवाइडेड बाय 3.5। अब देखो हम इसे 5 से कट कर सकते हैं, 35 है। ठीक है, 5 7 जा 35, ऊपर 5 2 जा 10, अब 12 में से 10 कट हो गया तो कितना बचा, 2 लगा दो इधर। अब 5 का टेबल में 26 तो नहीं आता है, लेकिन 25 आता है। ठीक है, तो 5 5 जा 25। ठीक है, अभी कितना बचा, 1 बचा ना, तो ये 1 जो बचा है ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाकर इसको 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10, फिर 5 2 जा 10, इस तरह से कुछ हमें नंबर मिला है, 25.2 और नीचे बचा है 7, तो इसको 7 से ही कट कर लेते हैं, देखते हैं होता है यानी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 21 देखो इसमें से कट हो गया, बचा कितना, 4 बचा ना, तो बाजू में लगा दो। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 4.2। ठीक है, पॉइंट को याद रखो, बाद में लगाना है हमें, तो ये क्या क्या बचा इधर, 4.2 बचा ना। ठीक है, अब ये 7 के टेबल में आता है, 7 6 जा 42। अब देखो पॉइंट था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर आएगा 3.6। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं, एक दो बार देख ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
चलो अब ये भी डेसिमल डिवीजन है, लेकिन इसका आंसर डेसिमल में आने वाला है। ठीक है, चलो देखो कैसे। 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह भी मैं बता सकता हूँ आपको। 7 यहाँ पर लिखेंगे, हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर कौन है, 2 है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा देखो कौन आता है, उससे छोटा आता है 6। तो 2 3 ज़ा 6, हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। 7 में से 6 अगर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा 1। अब देखो रिमाइंडर में 1 बचा है, हमें रिमाइंडर में कुछ भी नहीं रखना है, 0 रखना है, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, उसको हम 10 बना सकते हैं। कैसे, जो हमारा क्वेश्चन में आंसर है उसको हम क्या कर लगा दो, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने की वजह से हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा यहाँ पे लगा दो और 10 यहाँ पे लिख देंगे, तो 10 में 10 माइनस कर दो, 0 आ गया, यानी हमारा आंसर आया 3.2। ठीक है, अब इस तरह से देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अभी कितना बचा, इसमें से 1 बचा ना। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा दो, तो ये पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर हुआ 3.5। ठीक है, अच्छा ये देखें, 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना बचा, अभी 15 में से 12 कट हो गया तो बचा 3। अब क्या करो, पॉइंट लगाकर इसको 0 लगा सकते हैं हम। अब 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, उससे छोटा लेंगे, 28 आता है। 4 7 ज़ा 28, अगेन अभी कितना बचा, 2 बचा है ना, 28 इसमें से कट हो गया तो बचा 2। क्योंकि हमने पॉइंट लिया है तो और हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 लगा सकते हैं। अब 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 5 ज़ा 20, हमारा आंसर होगा 3.75। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और अब देखो 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 डिवाइडेड बाय 7, ये असल में पाई की वैल्यू भी होती है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, अभी कितना बचा, 1 बचा ना, तो पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद में इसको 0 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 7 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 7 आता है। 7 1 ज़ा 7, अब इसमें 7 कट हो गया, कितना बचा, 3। अब पॉइंट हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो जितना भी नंबर मिलते हैं उसको 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 30। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है ना। 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया तो 0 लगा सकते हैं। अब 7 के टेबल में 20 नहीं आता, उससे छोटा आता है, कौन आता है, 14 है ना। तो 7 2 ज़ा 14, 14, तो कितना बचा, 14 कट होगा 20 में से, तो बचा 6, 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 7 8 ज़ा 56, ठीक है, 56 कट हो गया तो कितना बचा, 4 सर। 3.14 पॉइंट के बाद के हम 3 नंबर ले सकते हैं और हमारा आंसर होगा 3.142। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पॉइंट के बाद में जो डेसिमल है उसके बाद के हम सिर्फ 3 नंबर तक ले लेंगे और अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे इसको कि 3.142 इसका आंसर है। ठीक है, 22/7 ये असल में पाई की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा 10 डिवाइडेड बाय 3, ये भी उस तरह है। क्या 10 को 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलते जाएंगे, 1 मिलते जाएंगे। देखो कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद में 0 लगा दो। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, पॉइंट लिया तो 0 लगाओ। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, पॉइंट 0 लगाओ। 3 3 ज़ा 9, अब ये कॉन्टिन्यूसली क्या आने वाला है, 3 3 3 3 3, यही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, सिर्फ
डेसिमल के बाद के 3 नंबर ले लेंगे और इसको मान लेंगे कि इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर है वो है 3.33। ठीक है, ओके। अब ये देखें 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 के हमें क्या करना है, 2 पार्ट करने हैं। तो कितने होता है, 5 के 2 पार्ट करेंगे तो कितना होता है 2.5, 2.5 है ना, वही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा, 5 में से 4 कट हो गया तो बचा 1। ठीक है, पॉइंट लगाकर हम इसे क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। फिर 2 5 जा 10, तो 2.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ये भी होगा, आप अच्छे से इसको देख ले, चेक कर ले। ठीक है, अब डिवीजन बाय 0, जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इसको हम अनडिफाइंड मानते हैं। ठीक है, व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0 द रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो 10 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड आंसर आएगा। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आपके जहन में कुछ डाउट है अगर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।